हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मोनिका पटवाल फिर से पहुंच गई अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरा फर्स्ट दिन है मेरे जॉब का, तो चलो चलती हूँ। तैयार हो गई हूँ और आज की व्लॉग की शुरुआत कैसे हो रही है चलो आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, मैं ना आज सुबह सुबह उठ गई थी। उस टाइम ना कोई भी उठा नहीं था। लगभग मैंने ना 6 बजे का अलार्म लगा रखा था और उस टाइम ना बहुत अंधेरा हो रखा था। सुबह कोई भी नहीं उठा था, मुझे लग रहा है मैं ही उठ गई थी पहले। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और किचन में क्या कहते हैं, हमने आलू और अरबी उबाल रखी थी रात को ही, तो मैं उनको फटाफट से ना छिल लेती हूँ और उसके बाद फिर आटा भी गूंद लेती हूँ। और आटा गूंदने के बाद फटाफट से ना आलू और क्या कहते हैं अरबी को भी ना काट लेती हूँ, क्योंकि आज इसी की सब्जी बनेगी नाश्ते में। और इसकी सब्जी काटने के बाद उसके बाद मैं चली जाती हूँ रूम पे, और रूम पे जाके देखती हूँ तो सब भी लोग सोए रहते हैं और मेरी छोटी बहन भी ना सोई रहती है। और उसके बाद मैं देखती हूँ घड़ी का काटा कि अभी तो मुझे ऑफिस जाने में 1 घंटा बाकी है। तो मैंने बोला तब तक मैं क्या करूं, तो टाइम तो बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं सोचती हूँ कि पहले क्या करूँ कि 1 घंटा है करके। तो उसके बाद मैं देखती हूँ तो किचन में ना मामी क्या कहते हैं वो सब्ज़ी बनाने लगती है। तो मामी तो सब्ज़ी बना रही थी। फिर मैं बाहर जाके देखती हूँ तो अंधेरा भी खुल गया था, मतलब अंधेरा भी बंद हो गया था और सुबह हो गई थी। पर क्या कहते हैं अभी तक ना धूप नहीं आई थी। तो मैं धूप के इंतज़ार में थी, तो धूप आए तो थोड़ा अच्छा लगे। तो फिर मैं मौका देखती ना झाड़ू लगा लेती, क्योंकि टाइम बहुत था। तो मैंने बोला झाड़ू लगा लेती हूँ जब तक। और उसके बाद मैं अपने के लिए बनाती हूँ गरम गरम रोटियाँ, मात्र 2 रोटियाँ, क्योंकि और लोगों के लिए ना बाद में बनानी थी। उसके बाद मोटर का पानी भी चल गया था और मोटर का पानी जैसे आया मैंने बोला कि मैं भी हाथ मुंह धो लेती हूँ, क्योंकि ना मोटर का पानी गर्म आता है। और फिर नाश्ता बन गया था, तो अपने के लिए मैं नाश्ता भी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि आपको आज पता ही है क्या बनना था। फिर मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि जाने का टाइम हो गया था। तो मैंने कपड़े वगैरह तो पहन लिए थे, और ये वही जैकेट है जो मैंने नई वाली ख़रीदी है। तो मेरे को ना बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने यही पहन लिया। तो फिर मैं क्या कहते हैं अपने बाल भी बना लेती हूँ फटाफट से। तो क्या कहते हैं ऐसे ही सिंपल, मेरे को ज़्यादा बाल वो बनाने आते नहीं है। तो मैं मामी को देख रही थी कि आप हंस तो नहीं रही मुझे देखकर, पर मैंने बोला पता नहीं कैसी लग रही हूँ, पर तो मैं ऐसे ही चली गई। मैंने वो किया तो फटाफट से मैं भी मामी को बाय बाय बोल के निकल गई थी अपने ऑफिस की तरफ को। तो मैं रोड में आने के बाद क्या कहते हैं अभी तो पैदल जाना था थोड़ा, ऑटो थोड़ा दूर से मिलते हैं। और आज मतलब ऐसा हो रहा था कि अब ऑटो जल्दी मिल जाए, बस लेट ना हो ऑफिस जाने में पहले दिन ही। फिर कुछ ही देर आगे चलते ही सूर्यदेव के भी ना दर्शन हो जाते हैं, और ठंड भी ना सुबह सुबह की दूर हो जाती है देखते ही। और सूर्यदेव की किरणें मेरे मुँह पे पड़ते ही जैसे सूर्यदेव चमक रहे थे, मैं भी चमकने लगती हूँ। तो अच्छा लगता है धूप आ जाए तो उसके बाद थोड़ी देर रोड में चलने के बाद मुझे ना ई रिक्शा मिल जाता है। तो मैं भी फटाफट से ई रिक्शा पकड़ के ना मार्केट की तरफ निकल जाती हूँ। और धूप अभी अच्छे से नहीं आई थी, तो हाथों में ना पूरे ठंड की हवा लग रही थी एकदम, कहते हैं ना जैसे कि हाथ सिकुड़ जा रहे थे मेरे। पर चलो मैंने बोला इसी ठंड के साथ मार्केट की तरफ निकलते हैं। और जैसे ही मैं मार्केट पहुँची वैसे ही ना मुझे दूसरा ऑटो भी मिल जाता है। और क्या कहते हैं बट वो ऑटो ना जाता नहीं है, क्योंकि जब तक सवारियाँ नहीं बढ़ती तब तक नहीं जाती। तो मैं भी बैठ जाती हूँ फटाफट से। और ये सामने वाली दीदी मुझे देखती है कि कर क्या रही है, वीडियो बना रही है, आपने भी देखा होगा। तो जैसे ही ऑटो बढ़ती है वैसे ही हम भी निकल जाते हैं अपने ऑफिस की तरफ को, कंपनी की तरफ को। और ये देखो यहाँ मतलब कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर तो होगा कंपनी के तक जाते जाते। और ये रही हमारी कंपनी, और मैं भी अंदर जाने का वेट कर रही थी। जैसे ही मैं पहुँच गई थी तो सब लोग जा रहे थे, और मैं फर्स्ट टाइम था मेरा कि कंपनी में कैसे जाते क्या था तो पता नहीं था। बट मैं जैसे सब जा रहे थे मैं भी उनके पीछे चली गई। उसके बाद आज मुझे बोला था वेट करने के लिए ऑफिस में, क्योंकि अभी मेरी जॉइनिंग है आज, तो सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। तो मैं 10 मिनट पहले पहुंच गई थी, मुझे 8:30 बजे बुलाया था। तो मैं वेट करती हूँ मैम का। और उसके बाद मैं वेट करते करते एक आवाज़ सुनती हूँ अजीब सी। ऐसा लग रहा था कि पहले मैं हंसने लग जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बिग बॉस में सबको सुबह सुबह जगाने के लिए होता है, वैसे ही ना एक तेज़ तेज़ ना गाना बजने लग जाता है। निर्माण कर, कर तुम डगर, अब लक्ष्य तेरे पास है।
तो जैसे ही ये गाना ख़त्म होता है उसके बाद क्या कहते हैं दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है और मैं उसे सुनते ही ना खड़ी हो जाती हूँ, जो कि हम सबको ना खड़े होना चाहिए। मुझे लगा मुझे खड़े होना चाहिए, तो आप भी सुन लो वो क्या चीज़ है। तो आपने भी सुन ही लिया होगा कि इस चीज़ को सुन के हमें खड़े होना चाहिए, क्योंकि हमें पहले से सिखाया गया है कि नेशनल एंथम को क्या कहते हैं सुन के ही मतलब खड़े होना चाहिए। तो जैसे वो पूरा होता है फिर मैं बैठ जाती हूँ। मुझे अच्छा लगा, मतलब कि हाँ करना चाहिए ये चीज़, है ना, स्कूल से सिखाई गई है। तो और उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरा वेट ख़त्म होता है, मुझे ऑफ़िस में बुलाया जाता है, HR ऑफ़िस में, और वहाँ मेरी ऑनलाइन जो क्या कहते हैं डिटेल वगैरह थी जॉइनिंग की वो सारी फिल करी जाती है। और यहाँ पे ना मैं कान्हा जी भी देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी की मूर्ति देखकर। और फिर सर मेरा वहाँ पे उसके बाद जॉइनिंग के सारे डिटेल वगैरह मांग रहे थे और क्या कहते कह रहे थे कि सारा चीज़ हो जाएगा कुछ ही देर में, और फिर मुझे भेज देते इंडक्शन के लिए। तो मुझे अभी कोई बताएगा पूरे कंपनी के बारे में कि क्या है क्या नहीं है यहाँ। उसके बाद मुझे पूरी जानकारी दी जाएगी मतलब। तो फिर मैं वेट करती हूँ कि कोई आएगा और मुझे बताएगा, और मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कब आएंगे। फिर उन्होंने मुझे यहाँ भी मेरी डिटेल वगैरह पूछी, मेरे रिलेटिव की डिटेल पूछी, और उसके बाद उन्होंने ना मेरे फिंगरप्रिंट लिए थे दोनों हाथों के, और मेरे हाथ पे ना पूरी इंक लग गई थी, और मैंने कितना धोया पर वो ना निकला नहीं। उसके बाद मैं जाती हूँ यूनिफॉर्म रूम में। तो मुझे यहाँ यूनिफॉर्म मिलेगा, मुझे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिले थे, और उसके बाद मुझे बोला जाता है इसे अभी पहन लो, चेंज कर लो, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अनफिट होता है ये। उसके बाद मैं फिटिंग वाला मांगती हूँ और यहाँ करती हूँ मैं चेंज। यहाँ चेंजिंग रूम भी है, और ये देखो ये वाली ड्रेस मिली थी एकदम कॉलेज वाली, और यहाँ बहुत लोगों के विदाउट कपड़े थे, यहीं चेंज करना था और फिर यहीं ना रख के जाना था। और ये यहाँ है चेंजिंग रूम जहाँ हम चेंज किया था। और उसके बाद फिर मैं HR ऑफ़िस में जाती हूँ, क्योंकि वहीं मेरी और चीज़ें अभी फिल वगैरह करनी है, मुझे वहीं बिठाया जाता है। और उसके बाद कुछ ही देर बाद ना मैं अंदर चली जाती हूँ जहाँ काम वगैरह होगा, ऑफ़िस वगैरह था वहीं। और इसके बीच बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई गई, कैंटीन वगैरह दिखाई गई जहाँ हमारे शूज़ वगैरह रखे जाएंगे, सारी चीज़ें कैसे रहना है अंदर, और क्या कहते हैं सारी डिटेल मतलब बताई गई कि कैंपस में आना है, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो सारी चीज़ें ना इस बीच में बताई गई थी। और मैं कम से कम सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे हमारी छुट्टी हुई थी, तो मैं वहीं थी कंपनी के अंदर। और साथ में ना मुझे एक लॉकर भी दिया जाता है जिसमें कि हम अपनी सारी चीज़ें ना रख सकते हैं। और मैंने अपनी सारी चीज़ें जो सामान थे मेरे सारे मैंने ना निकाल के वहीं रख दिए। ये बैग जो था वो भी वहीं रख दिया, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे ना वो भी मैंने वहीं रख दिए, क्योंकि हमें अंदर नहीं लेके जा सकते। तो मुझे अलग से एक लॉकर मिला था, और मुझे इसके लिए एक लॉक भी ख़रीदना है अलग से अपना खुद का। और उसके बाद मैं सारी चीज़ें रख कर अंदर चली जाती हूँ 8 घंटे के लिए। जी हाँ, तो अब मैं 8 घंटे मतलब जॉब की जो रहता है टाइमिंग, मैं वहीं रहूँगी 8 घंटे, और दिन भर मैं वहीं थी। आज मेरे मतलब कुछ काम नहीं था, मैं वहीं ऐसे ही बैठ रखी थी। मतलब फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, बट मैं मतलब बाहर से ये वीडियो बना के गई थी। वहाँ मैं कुछ नहीं कर रही थी, मतलब बैठ रखी थी, सबको देख रही थी कि आज बोला आज काम नहीं है, आपको ऐसे ही देख लो क्या काम क्या हो रहा है यहाँ। तो इसीलिए काम वगैरह कुछ करा है नहीं आज, तो ऐसे ही बैठ रखी थी मैं। और फिर मैं आती हूँ सीधे 6 घंटे के बाद, क्योंकि 3 घंटे मुझे बाहर ही लग गए थे। 6 hours later. तो चलिए वही 6 घंटे के बाद मैं भी आ गई हूँ सारे कपड़े वगैरह चेंज करके जो वहाँ से मिली थी। और ये रहा मेरा लॉकर, मैंने सारी चीज़ें ना अपनी उठा ली है और बाहर की तरफ को आ गई हूँ। और क्या कहते हैं ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं कहाँ से आ रही हूँ आज इतने लेट में। और सब लोगों की छुट्टी हो गई थी, तो सब लोग भी ना बाहर की तरफ को जाने लग गए थे। जैसे ही 5 बजे वैसे ही ना छुट्टी हो गई थी करेक्ट टाइम पे, पर थोड़ा चेंजिंग वगैरह में ना टाइम लग गया था। तो अब हम भी बाहर को आ गए थे, और मैं भी सोच रही थी अब फटाफट से कब जाऊँ बाहर। अब फर्स्ट दिन था तो हो ही जाता है दिन भर ऐसे बैठ के, और बाहर आते ही लग जाती है सबकी भीड़ ऑटो के लिए। तो जैसे ही ऑटो दिखता है मैं भी ना ऑटो पकड़ के घर की तरफ को आ जाती
जाती हूँ और हल्के हल्के ना रात भी होने वाली थी कुछ ही देर में। तो पहले सुबह की तरह हमें सीधे मार्केट जाना है और मार्केट से दूसरी ऑटो पकड़नी है। तो मार्केट पहुँचते ही देखा मार्केट में गाड़ियों की इतनी भीड़, क्योंकि इस टाइम पे सबकी छुट्टी होती है। तो यहाँ से भी मैंने ई रिक्शा लिया घर तक आने में, तो ई रिक्शा भी मुझे मिल गया था और फिर मैं भी आ जाती हूँ ई रिक्शा पकड़ के घर की तरफ। तो मैं पैदल आ रही थी और देखा मैंने इतनी रात हो गई है, मैं सुबह गई थी और अब मैं इतनी रात में आ रही हूँ। तो अब मैं पहुँच गई हूँ घर और ये रही मेरी छोटी बहन जो कि कह रही थी दीदी आ गई नौकरी करके। तो ये अपने काम पे ना लगी हुई थी और क्या कहते हैं, मैंने भी घर आके चेंज वगैरह कर लिए थे, हाथ मुँह धो लिए थे। और ये देखो मैंने ना, आप देख रहे होंगे कि क्या कहते हैं, चेंज तो कर लिए हैं, पर आप मेरे नाक में, कान में और गले में देख रहे हो कुछ नहीं पहना, क्योंकि वहाँ कुछ भी चीज़ लेके नहीं जानी है। और क्या कहते हैं, आज वहाँ 2 टाइम का खाना मिलता है, आज नहीं मिला, आज मुझे 1 टाइम का मिला, क्योंकि मैं सुबह करके गई थी तो मैंने भी खा लिया था वहाँ। तो ब्रेकफास्ट और लंच मिलता है वहाँ। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा था मतलब वहाँ। तो मुझे तो सच में ही मतलब अच्छा लगा वहाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा लगा, आज तो अच्छा लगा। देखते हैं कल क्या होता है ना, कल का पता नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है फिर। तो दोस्तों आज का एक्सपीरियंस यही था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलूँगी एक और अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय।